वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे सामने 63rd बीपीएससी के 31 रैंक होल्डर श्री चंदन कुमार जी हैं। चंदन कुमार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है और साथ ही साथ उन्होंने भारत सरकार के अंदर गृह मंत्रालय में अपना सेवा दे चुके हैं। चंदन जी, ब्लैक स्लेट को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और मैं आपकी आगे की सफलता के लिए कामयाबी की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच राहुल। सबसे पहले तो इस लॉकडाउन में भी अगर आपने ये एफर्ट लिया है तो इसके लिए मैं भी आपका दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। चंदन जी, मेरा एक सवाल है आपसे। बीपीएससी में आने से पहले आप पहले भी सेवा दे चुके हैं भारत सरकार में, उसमें भी आप टॉपर थे और बीपीएससी में जब आपकी बारी आई तो आप बिना कोचिंग के, बिना मॉक इंटरव्यू दिए हुए 120 में से 110 मार्क्स लेके आए। इसका कारण, इसका जो लकी चैम्प है वो हमारे को बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। हाँ, गृह मंत्रालय में भी इंटरव्यू एक स्टेज था और ईश्वर की दया से वहां भी स्कोर ठीक रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के कुछ एक्सेसिव मार्क्स या कुछ की बात करें तो सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये बात दावे के साथ और कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि कोई भी इंटरव्यू में कोई भी परीक्षार्थी या गारंटी से नहीं कह सकता है कि वो अपना इस कदर का कोई परफॉर्मेंस जल्दी दे पाएंगे। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज दैट साक्षात्कार है क्या? साक्षात्कार मेरे हिसाब से एक लिविंग इंटरेक्शन है इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के बीच में। इंटरव्यू वहां जाकर के अपना कैसा छाप छोड़ते हैं और आपकी पर्सनालिटी का वहां पर किस हिसाब से वो ले रहे हैं उसको, ये आपके कहीं ना कहीं अंत में रिफ्लेक्शन दिखता है। एक जरूरी बात इसमें और ऐड की जाए कि इंटरव्यूअर जो है उसका मूड, उसका टोन, टेनर, आइडियोलॉजी बहुत कुछ मैटर करता है। तो इसे संजोग माना जाए मेरे हिसाब से कि अगर आप उत्कृष्ट मार्क्स रखते हैं, लेकिन अबव एवरेज मार्क्स निश्चित ही आप बेहतर एफर्ट से, अच्छे नॉलेज और प्रयास से निश्चित रूप से आप पा सकते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है चंदन जी कि अभी रिसेंटली बीपीएससी में इसका 64th बीपीएससी का एक नया रिजल्ट आया है जिसमें करीब वैकेंसीज 1465 है। जी जी जी। और करीब 4000 कैंडिडेट्स उसको फेस करने आएंगे इंटरव्यू। तो उसके लिए क्या आप सजेशन देना चाहते हैं नए इंटरव्यूअर्स को जो फेस करने आ रहे हैं इस इंटरव्यू? जी, मुझे पहले तो ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे वो परीक्षार्थी होंगे जो कहीं ना कहीं पहले इंटरव्यू अगर दे चुके हैं। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि अगर आपकी पर्सनालिटी एसेस नहीं हुई है, यकीन मानिए आप बहुत पॉजिटिव फ्रंट पर हैं कि अगर आपको वो पहला जो असेसमेंट है वो आपके ही साइड चला जाए। इसके लिए मॉक्स का होना, इसके लिए आप फिजिकली कोचिंग के पीछे दौड़ रहे हैं, मैं सहमत नहीं हूं। मेरा इंटरव्यू ट्रेनिंग के दौरान हुआ था और उस समय में मुझे बस एक दिन का इंटरव्यू के लिए छुट्टी मिला था और उस एक दिन में जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं कोई भी मॉक, वहां पर जितने मित्र थे या जो वहां पर सीनियर्स थे उनके साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्ट कर पाया, लेकिन ये हो नहीं पाया जो होना चाहिए एक सिस्टमेटिक वे में। एंड आई डोंट नो, आई मीन ये बहुत ही एक सुखद एहसास की तरह हुआ जब मेरा इंटरव्यू करीब 35-40 मिनट की ड्यूरेशन का इंटरव्यू गया था। अगर 64th मेंस के परीक्षार्थियों की बात की जाए कि उनका एफर्ट, तो मैं इसको दो भाग में बांटना चाह रहा हूं। पहला कि अभी जो आपके पास 1-1.5 महीने का समय है या 2 महीने का समय है, क्योंकि 1465 सीट के लिए अगर एग्जाम है और 4000 कैंडिडेट्स का होना है इंटरव्यू, तो ये मुझे लगता है कम से कम 1.5-2 महीने चलने वाली एक प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले इस समय को कैसे उपयोग करें और दूसरा इंटरव्यू हॉल में अगर पहुंचे तो वहां अपने आप को किस तरह रखना है। पहले पार्ट में अगर मैं बोलूं तो मुझे लगता है राहुल कि 3-4 प्रमुख बिंदुओं पर निश्चित रूप से आपको एफर्ट लगाना है। एंड व्हाट आर दे? आई हैव टू लिस्ट देम। फर्स्ट, आपका ऑप्शनल क्या है? मुझे लग रहा है कि मेरे इंटरव्यू में ऑप्शनल के शुरू के 7 या 8 सवाल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल बेस्ड आए थे। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, किसी का ज्योग्राफी, किसी का मैथ्स, किसी का कोई और हो सकता है। ऑप्शनल पर अब एकाएक पूरी ऑप्शनल तो आप रिवाइज कर नहीं सकते।
तो अगर इंटरव्यूअर में आपका कोई एक्सपर्ट पकड़ा गया आपके सब्जेक्ट का, तब तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि चीजें आपके हिसाब से सुखद ना बैठे। बट ग्रेटर चांसेस कि जिस तरह से अब पैनलिस्ट आ रहे हैं, दे आर मोस्टली एक्सपर्ट, not particularly subject experts, they are mostly a sort of, they have domain expertise, or say they have experiences working in different fields, administration and all that stuff. So that is going to help you out when you particularly look at those generalist question in your particular optional. जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, किसी का मैथिली साहित्य है मान लीजिए, तो मैथिली साहित्य वाले को इस पर ध्यान देना है कि जो जनरल, अगर कोई मान लीजिए नॉन मैथिली बैकग्राउंड का है तो उस पर क्या सवाल पूछ सकता है। महत्वपूर्ण लेखक, महत्वपूर्ण रचनाएं, आपको किसने कौन सा ज्यादा इंस्पायर किया, मैथिली की स्थिति वर्तमान में ऐसी क्यों, जो मत्स्यायन प्रक्रिया है, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती हैं, तो क्या मैथिली को हिंदी या और बड़ी लैंग्वेज वो खत्म कर रही उस कल्चर को? मेरे हिसाब से उसी तरह से अगर कोई दूसरा ऑप्शनल है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक्सपीरियंस निश्चित रूप से वैरी कर सकता है। दूसरा डोमेन, उसी में अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या किया था कि पिछले 7-8 महीने का जितने मेजर करंट इवेंट्स हुए थे, इसको मैंने अच्छी तरह से एक जगह लिख लिया था। और करंट इवेंट्स को एक जगह लिखने से हुआ ये कि मुझे याद है उस समय में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था, कश्मीर इश्यू बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था, और मेरे ऊपर उसके एकदम बखूबी सवाल वहां इंटरव्यू में भी आए। फिर उसके बाद जो साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात थी, लोकसभा और विधानसभा को एक साथ कराने की, वो भी सवाल वहां पर डिट्टो वहां पर आए। तो आपको ये प्रेडिक्ट करने की थोड़ी प्रयास लगाना है कि ये व्हाट आर द मेजर इश्यूज और इवेंट्स दैट हैज हैपनिंग इन लास्ट से 6-8 months. कोरोना इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। तो इसके ऊपर तो अभी यूपीपीसीएस में भी जो इंटरव्यू हुए हैं, अगर आप उनके भी क्वेश्चंस को देखेंगे तो यू विल गेट टू रियलाइज दैट those questions are definitely something which is related to very day-to-day events. एक और इंपॉर्टेंट बिंदु है यहाँ पर कि करंट अफेयर्स और ऑप्शनल के बाद अगर आपका जो ग्रेजुएशन कोर सब्जेक्ट का डोमेन है, उसके बारे में भी एक जनरलिस्ट आइडिया जरूर रखें। चंदन जी, आपने बताया कि हमें क्या क्या करना चाहिए। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि लोगों को इस इंटरव्यू के तैयारी के दौरान क्या चीज नहीं करना चाहिए, एक बड़ा अहम सवाल जी। अभी तो मैंने बताया, उसमें मैंने ये कहा कि 1 से 1.5 महीने में क्या करना चाहिए। एक मेजर चीज होता है कि हम लोग की तरफ एक कहावत होती है कि आप पूरे साल भर क्या किए, ये इतना मैटर नहीं करना है। व्हाट इज मैटरिंग द मोस्ट दैट हाउ डिड यू क्रिस्टली यूज्ड दैट पर्टिकुलर 30-20 मिनट्स व्हाटएवर यू गॉट ओवर देयर एंड हाउ डिड यू परफॉर्म। अब इंपॉर्टेंट बिंदु यहां पर यह है कि जब आप इंटरव्यू हॉल में जाएं तो मेरे हिसाब से क्या जरूर करें। पहली बात आपको यह ध्यान में रखना है कि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो एक ऑफिसर की जो डिग्निफाइड एंट्री होती है वो निश्चित रूप से आपकी होनी चाहिए। कैसे? मेरे हिसाब से सबसे खूबसूरत गहना ऑर्नामेंट अगर किसी का हो सकता है तो वो आपका स्माइल है। इसको निश्चित रूप से अपने चेहरे पर बनाए रखिए। कोई भी इंटरव्यू हो, ये मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा मददगार होगा। दूसरा है कि इस डिबेट में मत फंसे कि क्या ड्रेस नहीं, कोट के बटन बंद हो या खुले हो। मैंने उन मित्रों को भी देखा जो अपने ब्लेजर के बटन खोल करके गए और बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है कि मैंने बटन को लॉक कर लिया था, जिसको लॉक करने की जरूरत नहीं थी। बैठते वक्त मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। अंदर जब जाए, अंदर जब आप चेयर पे बैठते हैं तो अपने आप को पहले कंफर्ट करें। Trust me, they won't bombard you with very first question before you even had a seat. No, they are going to take an interview in an amicable and very comfortable environment. तो ऐसा नहीं होने वाला है कि वो आपको वहां अनकंफर्ट करेगा। तो इस बिंदु का भी ख्याल रखें। उसके बाद एक काम कंपोजर होना बहुत जरूरी है। अपना कूल खोने का कोशिश मत करें। एक पीपीएससी के दौरान एक एक्सपीरियंस था कि एक पैनलिस्ट थे जो कश्मीर के ऊपर जब सवाल आया था, तो राहुल हुआ क्या उसमें कि एक सवाल वो पूछते हैं कि वेदर आई सपोर्ट द मूव और नॉट, व्हाटएवर इट हैपेंड। वो मेरे विचार से सहमत नहीं थे, वो मेरा निजी विचार जानना चाहते थे। और फिर उसके बाद उन्होंने लगभग वर्चुअली मुझे बीच इंटरव्यू में डांट दिया
15 मिनट के अराउंड बीत चुका था और सब चीज बहुत सही चल रहा था। एंड लिटरली उन्होंने कुछ ये स्टोन में डाला था, आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, थोड़ा बहुत पढ़ नहीं लेते, ऐसा लगता है कि उन्हें सब कुछ आ गया। डोंट यू थिंक दैट यू नीड टू रीड मोर और समथिंग, बड़े थोड़े से डोमिनेंट हो गए। अब देखिए थोड़ी देर के लिए मैं सहम गया, कुछ पल के लिए। तो उसके बाद मैंने वहां पर क्या करा, आई हैड 2 ऑप्शंस, वन टू आर्ग्यू विद इट, बिकॉज आपने जैसा बताया मेरा हिस्ट्री में ही मास्टर्स है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, एंड डेफिनेटली कश्मीर इश्यू पर कश्मीर का जो भी इतिहास रहा है इसके ऊपर थोड़ी बहुत तो पढ़ाई की है। तो आई कुड हैव आर्ग्यूड विद हिम एंड टेकन द इंटरव्यू लॉन्गर मे बी व्हाटएवर, बट मैं ये समझ चुका था कि उनके लिए उस दिन 60 परीक्षार्थी आएंगे और पूरे इंटरव्यू में जितने 900 लोग ये कुछ अपियर किए थे, मेरे लिए वो मोमेंट सालों बाद आया था। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिसके लिए ये मोमेंट बहुत साल बाद आया है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप वहां आर्ग्यू करने नहीं जा रहे हैं। मेरा इमीडिएट लाइन उनको था, माफी चाहता हूं सर, आई एम रियली सॉरी, आई थिंक दैट आई नीड टू रीड मच एंड I'll definitely read on this issue. Till now, whatever little exposure I had, so I got an opinion shaped out of these all literatures. But definitely, sir, तो उनका अगला सवाल आता है, कहाँ गृह मंत्रालय वापस जाने के बाद भी अपनी पढ़ाई जरूर जारी रखना। और मैं मुस्कुरा के उनको जवाब देता हूँ कि सर गृह मंत्रालय वापस जा करके या बीपीएससी में वापस आकर। ये मेरा निजी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो ये कंफर्ट लेवल आपको वहां क्रिएट करना पड़ेगा आउट ऑफ योर डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस। ये काम जी। मेरा अगला सवाल और ये आखिरी सवाल है आपसे कि इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन होता है वो जैसा आपने बताया कि वो रातों रात और 1-2 किताब पढ़ने से नहीं होता, तो आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, खास करके वो कैंडिडेट जो रूरल एरिया से आते हैं, उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जी निश्चित रूप से उन सारे बच्चों के लिए शुभकामनाएं जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं। इंटरव्यू एक सतत प्रक्रिया है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैन नॉट बी क्रिएटेड इन वन सिंगल नाइट। दैट इज वेरी वेरी एग्रीएबल स्टेटमेंट। नाउ द इशू इज दीज सॉफ्ट स्किल्स you get out of your general environment, how you generally react with people in your environment, and आपने किस तरह का खुद का व्यक्तित्व निर्माण किया, ये बहुत जरूरी बिंदु है। एक और इंपॉर्टेंट चीज था जो पिछले सवाल का मैं जवाब दे रहा था कि क्या करेंगे। जब मैं आपको बताया कि ये चीज करें, एक इंपॉर्टेंट बिंदु था क्या ना करें, डोंट्स। ये भी मुझे लगता है कि मैं इस पर थोड़ा सा 1 मिनट ले लेता हूं। कांस्टेंट आई कांटेक्ट तो आपको रखना ही है, लेकिन आई कांटेक्ट में ध्यान रहे कि आपका आई कांटेक्ट सिर्फ आपके ऊपर, जैसे मैं देख रहा हूं, ये ना होकर जिस तरह मैं घूम घूम कर कैमरे को देख रहा हूं, ये भी हो, जिससे कि हमारे ऑडियंस को ऐसा ना लगे कि वो कहीं भी नेग्लेक्टेड या इग्नोर फील कर रहे हैं। यू हैव टू कीप इन माइंड देयर आर 4 डिफरेंट पैनलिस्ट इन द इंटरव्यू एंड ऑल ऑफ देम आर वाइडली एक्सपीरियंस्ड। लेट देम नॉट रियलाइज दैट एनी ऑफ देम आर बीइंग इग्नोर्ड or they are absent in your interview when you are having an interaction. It's not 1-to-1. It's a panel and you are there. तो एक ये बिंदु है। दूसरा चीज क्या नहीं करें, वाइस कोशिश करें कि फंबल या शेक ना करें। सर देखिए ऐसा मैं कहना चाहता हूं सर, आई मीन वो हेजिटेशन को कोशिश करें कि जितना कम किया जा सके। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एब्रप्ट आंसर ना दें। अगर आप नहीं जानते हैं तो सीधे बोलिए आई एम रियली सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नहीं आइडिया है। करीब 3 या 4 क्वेश्चन में मैंने ये काम किया था कि इनफैक्ट उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, और मैं लिटरली उसमें कंफ्यूज था कि डॉक्टर राधाकृष्णन थे या जाकिर हुसैन थे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, अब वो 1000 पे होता है या वो लाख मदर के डेथ पर लाइक बर्थ पे होता है, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। तो मेरा पॉइंट था कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ रिस्क और समथिंग, मैं ये वाइल्ड गैस में नहीं गया। और एब्रप्ट आंसर ना देने का एक दूसरा एग्जांपल ये भी है कि मैंने अपने कुछ मित्रों से भी ये एक्सपीरियंस लिया है कि वो इंटरव्यू में इस तरह से जवाब देते हैं कि अगर आपसे पूछा कि मान लीजिए आप 14 में ग्रेजुएशन किए हैं और 20 तक आपने क्या कर रहे थे, कुछ नहीं सर बस तैयारी कर रहे थे, या सर बस चल रहा है, ऐसे वो आपके फैमिली मेंबर्स नहीं हैं। इट्स अ प्रोफेशनल इंटरव्यू। तो इस चीज को रखें। ये सारी चीजें जो है
ये ध्यान में रखना है कि लॉन्ग टर्म में भी आपको अपना एटीट्यूड ऐसा बनाना है कि लोगों के साथ ईगो क्लैशेस कम हो। इंटरव्यू में तो ये बॉस बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप ईगो क्लैश तो नहीं कर रहे। कभी कभी वो जानबूझ के आपको दबाने की कोशिश करेंगे, कभी कभी वो टफ सिचुएशन भी कर सकते हैं। नॉट ऑल द इंटरव्यू आर फैक्चुअल इन नेचर, नो। Sometimes they will try to dominate your work because they are dealing and they want to select those officers who are going to work under difficult environment. वैसे समय में अपना ईगो को प्लीज थोड़ी देर के लिए जरूर कम कर ले, क्योंकि अगर आपने वहां ईगो क्लैश किया उसका कुछ नहीं जाएगा, आप अगला एग्जाम फिर से दे रहे होंगे। या ध्यान रहे 1465 सीट है, 4000 लोग इंटरव्यू देंगे। हर एक अंक, मैं रिपीट कर रहा हूं, हर एक अंक निर्धारित करेगा आपके रैंक को कम से कम 5 या 10 से। मैं अपने 63वीं एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि मेरे 630 हैं, जिनके 634 है, 636 है, 643 है, या जो भी मार्क्स हैं। आप देखेंगे करीब करीब 20-20 रैंक का उछाल है, 25-25 रैंक का उछाल है 10 मार्क्स के अंदर। ये तब है जब सीट 355 थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है मेरे हिसाब से। तो ये रेस चलते रहना चाहिए। इंटरव्यू का एक एक अंक आपको अर्जित करना है, अर्न करना है। कैजुअली बिल्कुल ना ले, किसी को 60 आएंगे, किसी को 110 तक आएंगे, या ज्यादा भी आ सकते हैं। तो ध्यान रहे कि वो जितना अंक आप खोएंगे, मेंस आपने निकाल लिया, आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, लेकिन आपको रैंक दिलाएगा, आपकी चॉइस की सर्विसेज दिलाएगी आपका इंटरव्यू। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और सतत जो आप बोले हैं उसमें लॉन्ग टर्म स्टडी डेफिनेटली काम करता है। नॉलेज कॉन्फिडेंस यूं नहीं आएगा, नॉलेज चाहिए आपको। पढ़ें, लिटरेचर पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, डेफिनेटली अपने एनवायरनमेंट के लोगों से डेफिनेटली बात करें, परिवार के लोग, समाज के लोग, स्कूल्स में, कॉलेज में। जितने आप इंटरेक्टिव बनेंगे फायदा होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, स्माइल जरूर रखें। इंटरव्यू एक ऐसा जीवंत एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जब आप मोमेंट छोड़ करके जा रहे हैं इंटरव्यू हॉल को, ये आपको रिग्रेट ना रहे कि बहुत कम समय पूछा। ये ऐसा लगना चाहिए कि वो उनको लगे कि एक सवाल और पूछने के, घड़ी बढ़ने दीजिए, लेकिन ये जरूरी भी लगता है। बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा चंदन जी हमारे साथ, और मैं आपके लिए इसके लिए बहुत थैंक यू बोलता हूँ। और ब्लैक स्लेट के सारे दर्शक भी आपको थैंक यू बोलते हैं कि आपने अपना कीमती समय और एक्सपीरियंस सबके साथ साझा किया। और इसी पॉइंट के साथ मैं इस इंटरव्यू को यहाँ खत्म करता हूँ जी। और आप लोग इस वीडियो को देखिए, और इस टाइप के वीडियोस को आप बार बार देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसको लाइक कीजिए और बाकी लोगों के साथ साझा कीजिए। थैंक यू सो मच।